नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अडानी से मुलाकात, क्या बनेगी बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछाने के लिए संकल्पित हैं। मुंबई दौरे पर योगी आदित्यनाथ ने अडानी, अंबानी, टाटा सन्स के चेयरमैन जैसे दिग्गज उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश का आश्वासन भी दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूपी में आगामी कुछ माह में 5 लाख करोड़ का निवेश हो सकता है और कई बड़ी योजनाएं धरातल पर भी आ सकती हैं। यूपी के इन्वेस्टर समिट के लिए ये एक शुभ संकेत है। योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश विकास की नई यात्रा पर निकल चुका है। इस यात्रा में यूपी ने कितनी दूरी तय की है, इसका असर अगले 12 माह में दिखाई तो दे ही जाएगा, जब निवेश के लिए किए गए एमओयू धरातल पर आएंगे। उधर फिल्मी दुनिया के लोगों से योगी की मुलाकात अखिलेश यादव को रास नहीं आई। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने फिल्म को सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। क्या उत्तर प्रदेश में निवेशकों की पसंद बनेगा? उत्तर प्रदेश निवेशकों की पसंद बनने वाला है या यूपी निवेशकों को कितना आकर्षित कर पाएगा? स्पॉटलाइट में होंगे तमाम सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले रिएक्शन इस पर किस तरह से आए हैं, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के विकास का जब भी, जहां भी, जैसे भी, जितना भी प्रयास होगा, हमने देखा है कि अखिलेश यादव जी उसके विरोध में हमेशा उतरते रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की जनता को वैक्सीन के माध्यम से उन्हें सुरक्षा देने की बात हो, उनके विकास के लिए उद्योगों को आमंत्रित करने की बात हो, अपराधियों पर नियंत्रण करके अपराध को समाप्त करने की बात हो, हमेशा उत्तर प्रदेश के विकास के हर प्रयास का अखिलेश यादव जी विरोध करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश का विकास का विरोध करना ही अखिलेश यादव की नियति है और माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के बाद उनका इस प्रयास का विरोध करना भी अखिलेश यादव अपनी विरोध की परंपरा को ही निभा रहे हैं, वो नया कुछ नहीं कर रहे हैं। बड़ा कारपोरेट घराना उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करेगा। प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री जनता के पैसे पर विदेश यात्राएं कर रहे हैं, बम्बई घूम रहे हैं, कहीं कोई निवेश नहीं आएगा। और जब मंत्री अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक ऐसे यूनिवर्सिटी से एमओयू किया जिस यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, जो वजूद में नहीं है, उससे 25,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन करने का काम किया। ये केवल जनता के पैसे को फिजूल खर्ची है और जनता को गुमराह करने का प्रयास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पैटर्न पे काम करती है। जब भी चुनाव आते हैं वो इन्वेस्टर समिट के नाम पे सब्ज बाग दिखाने लगती है जनता को और मीडिया में वो हेडलाइन देने लगती है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार दोबारा बनी है। 5 साल में उन्होंने 3 बार इन्वेस्टर समिट की। उन 3 इन्वेस्टर समिट में भी लगभग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था और अब एक बार फिर बता रहे हैं कि मुंबई में 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी उनसे पूछना चाहती है कि जो पिछले 5 सालों में 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, उससे योगी सरकार रोजगार क्यों नहीं दे पाई? योगी सरकार महंगाई कम क्यों नहीं कर पाई? योगी जी उस पर ध्यान देने के बजाय 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है और ये सिर्फ और सिर्फ शगुफा है, जुमलेबाजी है। इन्वेस्टर समिट के नाम पे केवल भ्रमण कर रही है सरकार। तो देखिए, संभावनाएं कितनी हैं कितनी नहीं हैं, ये तो आने वाले समय के साथ और भी पता चल ही जाएगा। लेकिन इस मामले में ये भी कहा जा सकता है कि इन्वेस्टर समिट और इन्वेस्टमेंट लाना, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई गए, वहाँ उन्होंने कलाकारों से भी मुलाकात की, निवेशकों से भी मुलाकात की, अडानी अंबानी से भी मुलाकात की और उसके बाद ये भी संकेत मिले कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में ही आ सकता है। लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप। इधर
अखिलेश यादव जी का कहना है कि फिल्मी कलाकारों से मिल रहे हैं और तमाम तरह के आरोप। इसके साथ ही अखिलेश यादव जी ट्वीट करके निशाना साधते हैं कि फिल्म मनोरंजन का साधन है। भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना दिया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर पहले ही इस तरह के इन्वेस्टर समिट हुए तो कितनों को रोजगार दिया, कितनों को नहीं दिया, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे परिचय करा देती हूँ आपका। लोकेश तिलकधारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनेता हैं, आप मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ पारुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकेश जी, हम देखते हैं कि जब आप लोग लोकेशन डिसाइड करते हैं, जब चयन होता है लोकेशन का, जब आप लोग शूटिंग्स करते हैं या किसी जगह पर भी जाना होता है, ऑब्वियसली जब आप किसी भी जगह को डिसाइड करते हैं वहाँ पर आप पूरी यूनिट लेकर पहुँचते हैं। वहाँ का न केवल वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, उनका काम धंधा अच्छे से चल पड़ता है। वहीं उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जब निवेश की बात आती है या वहाँ पर किसी तरह से लोगों को रोजगार मिल सके, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला नजरिया आप यूपी को कैसे देखते हैं सर? तो पारुल जी, सबसे पहले तो जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं उनको मेरा नमस्कार। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई बाहर की यूनिट दूसरे स्टेट में जाती जी, तो वहाँ लोग जितने हैं, टेंट वाले लोग, टैक्सी वाले लोग, होटल वाले लोग, जूनियर जो होते हैं, क्राउड होते हैं, जो लोकल के आर्टिस्ट होते हैं, सबको कहीं ना कहीं रोजगार मिलता है। बाहर से इन्वेस्ट पैसा हो रहा है, रोजगार किसको मिल रहा है? जिस स्टेट में शूटिंग चल रही है जी। तो कहीं ना कहीं कहने की बात ही नहीं है, वहां पे ऑलरेडी प्रोग्रेस होती है, तरक्की होती है उस राज्य में होता है फिल्म वालों का, उधर पैसा लग रहा है। और सबसे पहले जो हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं, उनका मेरा विशेष धन्यवाद। उन्होंने हमारे बारे में ऐसा सोचा कि मैं फिल्म लाइन का आदमी हूँ तो मेरे परिवार की बात चल रही है, तो मैं इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे 15 साल हो गए फिल्म लाइन में काम करते हुए। मैंने बहुत सारी मूवी की है, यमला पगला दीवाना फर्स्ट सेकंड दोनों, जिला गाजियाबाद, दबंग 2, देसी कट्टे, 4 दिन की चांदनी, नागिन सीरियल, बहुत में लीड में आया हूँ। और कहीं ना कहीं हमारे संग साथ के जो हैं वो भी कहीं ना कहीं काम करना चाहते, लेकिन जाने की व्यवस्था नहीं होती बॉम्बे। मान लो कोई छोटा बच्चा वो एक्टिंग में करना चाहता, माँ बाप ऐसी स्थिति में नहीं होते कि दूसरे स्टेट में उसको लेके चले जाए। अपने स्टेट में अगर ये फिल्म सिटी खुल रही है, वहां पे काम चल रहा है, वहां पे फिल्में बन रही है, वहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो उन जो कलाकार है, जो प्रतिभा है, उनको भी वहां पर काम मिलेगा। तो मैं तो इसको बहुत अच्छी शुरुआत मानता हूं। और बहुत लोग आपत्ति उठा रहे हैं, मैंने अभी न्यूज देखी जी, बहुत सारे आपत्ति उठा रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले हम अगर छत बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे छत बनेगी? नींव तो रखनी पड़ेगी ना। तो शुरुआत वो कर रहे हैं तो नींव रख रहे हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट छत देख रहे हैं, छत बनाने से भी तो हमेशा, बस ये मेरा कहना था। मैम नहीं, ऐसी कोई भी बात जब उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री मुंबई आए, महाराष्ट्र में लोगों से मुलाकात की, तो जो अभी कमेंट्स हो रहे हैं उस पर एक मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, उस पर आप जरा अपनी टिप्पणी कीजिएगा। सिनेमा जगत को भी भाजपा की डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दो फाड़ किया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ हुआ? देखो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं अभिनेता हूँ, और अभिनेता के पीछे भी नेता जुड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व जरूर रहता है वो। तो जब अपोजिट पार्टी है, कोई भी है जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो बात रखनी है अपनी जनता को बताने के लिए। तो उनकी अपनी कोशिश है, उनका नजरिया है, लेकिन अगर वो प्रॉपर तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों के लिए, उनके संसाध के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल विकास का काम हो रहा है। बिल्कुल सर, लौटूंगी आपके पास। बाकी मेहमानों से मैं अपने दर्शकों की मुलाकात करा दूं। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जावेद साहब आपका। दीपक सोनकर साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए, सोनकर साहब आपका भी स्वागत। मोहम्मद अरशद खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पूर्व एमएलए हैं, सपा से, बहुत स्वागत करती हूँ। अरशद खान साहब आपका भी। और अरशद खान साहब, शुरुआत ही मैं अपनी उस ट्वीट को लेकर करना चाहूंगी जो अखिलेश जी ने ट्वीट किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि फिल्म मनोरंजन का साधन है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दो फाड़ किया जा रहा है सिनेमा जगत को। क्या मतलब निकाला जाए इस बात का? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए देश से विदेश से फंड आए और उत्तर प्रदेश में उद्योग लगे, इंडस्ट्री लगे, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए जी। 6 साल में बहुत सारी समिट हुई है, लखनऊ में भी हुई है और मुंबई में भी हुई है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट जमीन पर उतरता हुआ दिखाई नहीं दिया विकास का जी। इसलिए अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई समिट तो होती है, लेकिन उसका कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात बहुत खराब हैं, इसलिए बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है ज्यादातर मीटिंग में तो आ जाते हैं, समिट में, लेकिन उनका फंड लगता हुआ और कहीं विकास होता नजर नहीं आ रहा है जनता को। और तो ये है, इसलिए उसका अपोज किए हैं। बाकी ये है कि फिल्मी दुनिया में अब क्या है उस पर मैंने अभी पढ़ा नहीं पूरी तरह से, तो उससे मैं इस वक्त कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन सच्चाई है कि जो समिट हो रही है, इन्वेस्टर को आमंत्रित किया जा रहा है, अच्छा काम है, होना चाहिए। मगर 6 साल में कई समिट हुई है, उसका कहीं पर भी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है, काम होता नजर नहीं आ रहा है। फिल्मी दुनिया में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने लखनऊ में फिल्म सिटी बनाने की शुरुआत किया और उत्तर प्रदेश बेस्ड फिल्मों पे उन्होंने बहुत सारे फिल्म बनाने वालों को अनुदान दिया कि जो ग्रामीण परिवेश में उत्तर प्रदेश में फिल्में बनाए। कोई भी उनको आमंत्रित किया और बहुत सारे लोगों ने आए और तभी से शुरुआत हुई है। अखिलेश यादव जी ने ही फिल्म सिटी लखनऊ में बनाने की शुरुआत किया और काफी फिल्में बनी भी और काफी अनुदान मिला भी, उस पर अभी भी मिल रहा है। तो अब उन्हें क्यों लग रहा है कि सिनेमा जगत भाजपा के डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दो फाड़ किया जा रहा है? फिल्मी जगत पर ही उन्होंने उंगली उठा दी है। नफरत तो बीजेपी का एजेंडा है। पहले फिल्में बनती थी, जमींदार जो है वो कोई ठाकुर हुआ करता था, कोई ब्राह्मण हुआ करता था। अच्छा साहब, मैंने वो ट्वीट पढ़कर आपको सुनाया था कि आप मुझे उसका मतलब समझा दें कि ये ट्वीट किया क्यों गया। समझ रहा हूं। आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, जिसमें आप इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या फायदा क्या नुकसान ये तमाम बातें रख रहे हैं, उससे मैं अग्री करती हूँ। ये सवाल पूछे भी जाने चाहिए। आया होगा, लेकिन अभी चूंकि हम दौरे पे हैं, हमने उस ट्वीट को भी नहीं देखा और ना जो है मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको, मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको। इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दे लें कि आपके नेता क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं। मैं फिर से पढ़कर सुना देती हूँ और मुझे उसका मतलब समझाइए, उसके बाद ही मैं उस सवाल को आगे लिए जाऊंगी। फिल्म मनोरंजन का साधन है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। सिनेमा के विषय को ही नहीं, सिनेमा जगत को भी भाजपा की डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दो फाड़ किया जा रहा है। बताइए सर। नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमने आपसे पूछा था एजेंडा क्या है बैठक में, तो ये नहीं, बल्कि आपने बताया था कि समिट पे और समिट को लेकर ही है सर। लेकिन समिट को लेकर ही जब आपके नेता इस तरह की बातें कहें तो फिर सवाल पूछा जाने लगता है। ठीक है, आप नहीं जवाब देना चाहते उस बारे में, तो है इस पे मैं कुछ बोल पाऊंगा, क्योंकि किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो सारी चीजें अभी मैं अंबानी जी से उनकी मुलाकात हुई, जहां उनको रिस्पांस मिला और 5 लाख करोड़ के निवेश की बात भी कही गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई, ग्रीन एनर्जी की बात की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई और 5G इंटरनेट सेवा की बात की गई, कनेक्टिविटी की बात की गई। इसे भी आप कहेंगे कि शायद इम्पॉसिबल है यूपी में आना इसका, अरशद साहब? नहीं, अगर हो जाए आएगा तो हम लोग स्वागत करेंगे। अभी तक रिजल्ट आ जाएगा जमीन पर। सर, चूंकि आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके नेता जो ट्वीट कर रहे हैं उससे इतर आपके जवाब, आप स्वीकार कर रहे हैं सारी चीजों को। अखिलेश जी उन्हीं चीजों पर आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ से लेके मुंबई तक जितनी भी समिट हुई है, अभी तक कोई भी जमीन पर उसका उतरता हुआ नजर नहीं आया। विकास में कोई भी नहीं उतरा है। ठीक है, आगे लिए जाती हूँ आपके सवालों को। भारतीय जनता पार्टी से दीपक जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस से जावेद जी हमारे साथ बने हुए हैं। पहले मैं सवाल दीपक जी आपसे करना चाहूंगी कि बार बार ये पूछा जा रहा है कि अब तक के समिट्स का क्या धरातल पर हश्न हुआ है या उससे किसको किसको फायदा हुआ है, रोजगार के कितने अवसर आपने लोगों को दिए। इन तमाम चीजों का जवाब विपक्षी पार्टियां बार बार मांग रही हैं। अभी को लेकर उनका कहना है कि आने वाले समय में जो भी आपके प्रयास सफल होते हैं तो उसका स्वागत, लेकिन पिछली समिट्स को लेकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में सरकार नहीं बताती है। ये बार बार उनके सवाल होते हैं, शिकायतें होती है। कहिए जी। जी पारुल जी, पहले से तो मेरा आपसे नमस्कार और सभी जो साथी पैनलिस्ट जुड़े हैं तो सबको नमस्कार मेरा। हाँ देखिए, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लगातार इन्वेस्टर समिट हो रही है और 10 लाख से अब 17 लाख करोड़ का लक्ष्य लेने के साथ हम लोग जब फरवरी में इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं तो इसमें जो समिट करने जा रहे हैं इसको एक पहले तो पारुल जी बहुत समझना पड़ेगा
समझना इसलिए पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में आज लोग निवेश क्यों कर रहे हैं, निवेश पर भरोसा क्यों बढ़ रहा है। जब आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का माहौल बदला है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल बदला है, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री मुंबई में जब जाकर के वहां समिट का सम्मेलन रोड शो किया था, तब देखने को मिला कि ज्यादातर यही सवाल जवाब लोगों का आया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुरक्षा का माहौल है, आज हम निवेश पर विश्वास करते हैं, आज सिंगल पोर्टल का सिस्टम है। देखिए कितना अच्छा निवेशकों के लिए साधन बनाया कि सिंगल पोर्टल के माध्यम से भी हम निवेश कर सकते हैं। तो ये सारे माध्यम बढ़े हैं। दूसरी बात, जो सवाल आपने पूछा और अर्षद भाई से भी पूछा कि हम लगातार सबमिट कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या है। देखिए, जब हमने 2018 में सबमिट करी थी तो 5 लाख करोड़ का एमयू सेक्शन हुआ था। उस 5 लाख करोड़ के एमयू सेक्शन में जो 2 वर्ष पूरी महामारी चली गई, जिस महामारी के कारण बहुत सारी चीजें निवेश के कारण बढ़नी थी वो नहीं बढ़ सकी, मगर उसके बावजूद भी 3 लाख करोड़ का निवेश हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया। उस धरातल के साथ में लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया। जिले के अपने उत्पाद ओपीडीओपी जैसे आप लाखों एमएसपी उद्योग है, तो 9 लाख से ज्यादा एमएसपी उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो सारे ऐसे लोगों में उद्योग लगाने का काम किया। और जिस तरीके से उदाहरण के रूप में भी मैं आपको बता सकता हूं कि शाहजहांपुर के अंदर बड़ी इंडस्ट्रियल सीमेंट की फैक्ट्री, नोएडा के अंदर इंडस्ट्रियल फैक्ट्री, लगातार जिस तरीके से ये निवेश बढ़ने का काम किया है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। और शायद अर्षद भाई से भी मेरा एक सवाल है कि आज सुरक्षा का माहौल बदला है, आज सुरक्षा का वातावरण बढ़ा है, लोग आज निवेश के लिए दौड़ रहे हैं कि जिस तरीके से आप देखिए ना कि देश के जापान से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक आज कितना बड़ा विषय है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में मुंबई से ही 5 लाख करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 3 घंटे पहले का, अभी जब मैं इस कार्यक्रम को कर रही हूँ, 3 घंटे पहले का ये ट्वीट है अखिलेश जी का, जिसमें वो कह रहे हैं जीएसटी के ताबड़तोड़ छापे छोटे व्यापारियों पर पड़े, अब बड़े पूंजीपतियों के लिए रोड शो कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के छोटे कारोबारियों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और बड़े पूंजीपतियों के लिए रास्ता बनाने का रोड मैप तैयार हो रहा है। दीपक जी, अखिलेश जी का इस पर आरोप भी है। निश्चित रूप से पारुल जी, जब जिन्होंने कभी भी जनता का हित नहीं समझा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को हमेशा गर्त में ले जाने का काम किया, जिन्होंने हमेशा अपराध को संरक्षण दिया, जिन्होंने हमेशा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया, आज वो हित की बात कैसे कर सकते हैं। आज देखिए, जनता भी उत्तर प्रदेश की जानती है और उसने बराबर पर तोला है कि उत्तर प्रदेश की आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि जितने भी आरोप हैं सियासी मजबूरियों की वजह से लगाए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो राजनीतिक प्रारूप को देने के लिए, मगर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आज जनता का जो विश्वास है, जनता का जो भरोसा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जनता का जो भरोसा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। ठीक है, बेहतरीन। लेकिन ये बताइए कि अभी आपने कहा कि कोरोना पीरियड की वजह से, कोरोना टाइम की वजह से जो पैंडेमिक आया था, आपने जो 5 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया था उसको धरातल पर उतरने में टाइम लग गया, लेकिन अब रोजगार के अवसर, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डेवलप हो रहा है। जो आपने अभी कहा तो उसको हम धरातल पर होता हुआ देख क्यों नहीं पा रहे हैं? ये विपक्षी पार्टियों का सवाल है सर। भारतीय जनता पार्टी व्हाइट पेपर जारी करे। मैं भाई आपके सवाल को पूछ रही हूँ ना अर्षद साहब, एक सेकंड। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ ना कि आप जाकर के देखिए कि कितने लाखों लोगों को रोजगार मिला है। और शाहजहांपुर के मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ कि शाहजहांपुर में जिस तरीके से एक सीमेंट की फैक्ट्री बड़ी लगाई जा रही है वो उसी एमयू का सेक्शन का है। नोएडा के अंदर कैसे बंजी सेक्शन बने हुए, आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े इंटरनेशनल 5 इसी पर दूसरा भी ट्वीट अखिलेश जी ने किया था कि कई ऐसी फैक्ट्रीज जो बंद हो रही हैं उनकी भी हालत जाने सरकार। मैं आ रही हूँ दोबारा, एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे इसी से जुड़ा हुआ, जो कि दूसरा भी ट्वीट अखिलेश जी का रहा, मैं उस पर भी बात करूंगी आपसे। जावेद साहब के पास जा रही हूँ। जावेद साहब, आरोप प्रत्यारोपों से इतर अगर हम, क्योंकि लोकेश साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आरोप ठीक है आप उन वाजिब चीजों पर लगाइए, लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही हैं उस पर भी आरोप लगाना क्या सियासी मजबूरी है? जावेद साहब। नहीं, बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और अगर कोई फर्जी बातें कर रहा है, जनता का बहस में लुटा रहा है तो उसका सवाल भी खड़ा किया जाना चाहिए। ये एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान होती है। और रहा सवाल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि फिल्म को जो है सियासी बनाया जा रहा है, तो शुरुआत किसने की? अमर सिंह जो सैफई महोत्सव में ठुमके लगवाते थे बुला करके, मुजफ्फरनगर जल रहा था, हमारे साथी अरशद खान साहब से पूछिए, जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तो वहां ठुमके लग रहे थे। तो सियासी
फायदा किसने उठाया? तो इस तरीके की दोहरी बात करना, जनता को गुमराह करना, मैं समझता हूं कि ये गलत तरीका है। और दूसरी चीज, इन्वेस्टर समिट की जो बातें हैं तो सवाल उठेगा। 2018 में हुआ, आपने बताया कि 5 लाख करोड़ का हम MOU साइन कर रहे हैं। तो जब आप पार्ट 1 में MOU साइन कर चुके हैं तो उसको कितने %, कहां पर फैक्ट्रीज लगी, कितने लोगों को रोजगार मिला, उस पर तो सवाल स्वाभाविक है उठेगा। और उसका डेटा आपको देना, क्योंकि पार्ट 1 में भी आपके, पार्ट 2 भी आप ही का चल रहा है भाई। लेकिन जावेद जी, अब जो प्रयास हो रहे हैं वो मैं आपका सवाल पूछ रही हूँ और बार बार मेरा यही सवाल है कि अभी तक डिटेल्स क्यों नहीं लोगों को मिल पाई हैं, विपक्षी पार्टियों को मिल पाई हैं। जावेद साहब, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अभी जो प्रयास हो रहे हैं उन्हें अगर हम उस पर सकारात्मक अपने नजरिए को रखें तो इसे पूरा होता हुआ देखना चाहेंगे, नहीं होता देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल देखना चाहूंगा। जैसे इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी है, 100% उत्तर प्रदेश में मूवी बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी इसलिए बन जाती है कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जो है केंद्रीय मंत्री का लड़का रौन देता है किसानों को, पत्रकारों को रौन देता है। किधर ले जा रहे हो आप डिबेट? नहीं, बिल्कुल उस पर मूवी बननी चाहिए। ऐसी तो कितनी स्टोरीज हैं सर, कितनी स्टोरीज हैं जो सियासत से भरी हुई हैं और उनको हम होते भी देख रहे हैं और आगे भी होते हुए देखेंगे। गोरखपुर में कितने बच्चों की गैस की कमी की वजह से मौत हो जाती है BRD मेडिकल कॉलेज में, उस पे मूवी बननी चाहिए। मनीष गुप्ता पे मूवी बननी चाहिए। इसलिए चाहते हैं आपकी उत्तर प्रदेश का नाम जो है देश के नक्शे पे डेवलप हो। कैसी बातें कर रहे हैं जावेद साहब? नहीं, ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे आपकी, क्योंकि वहां पे घटना क्या आपके समय पर घटनाएं नहीं हुई थी? आपके समय पर क्राइम के बिल्कुल 0 था NCRB की रिपोर्ट में, हाँ ना, आपके समय भी। तो आप क्या चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में आप भी रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश देश के नक्शे पर अच्छे नामों के लिए जाना जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं? सिर्फ बहलाने की बातें हो रही है, सिर्फ बहलाने की बातें हो रही है। तो भी मूवी की शूटिंग होती है, खुश किया जा रहा है। अभी लोकेश जी कुछ बता रहे हैं आपको, जरा सुनिए। हाँ जी लोकेश जी, कहिए। जो भी सर मूवी बनती है कहीं ना कहीं उस पर इन्वेस्ट होता है पैसा कहीं ना कहीं, और कुछ अच्छा दिखाने के लिए बनाते हैं। जब भी हम करते हैं कहीं ना कहीं जो कोशिश होती है हमारी। अभी फिलहाल जब से उत्तर प्रदेश में ये सरकार है और जहां भी हम शूटिंग कर रहे हैं हमको कोई दिक्कत नहीं जा रही शूटिंग में किसी तरह की भी। सारे पुलिस के अधिकारी वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं हर तरीके से। जैसे कभी शूट नहीं करने देते थे उत्तर प्रदेश में, कहीं थोड़ा डर था कि किस तरह की पब्लिक शूट नहीं करने देगी, कोई मारपीट कर लेगा, लड़कियां थोड़ी घबराती थी जाते हुए। अब वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि हम सबको एक्सेप्ट कर सकेगी। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, जगह लगातार लखनऊ नोएडा साइड ले लीजिए, कहीं ना कहीं लगातार शूटिंग चल रही है। मैंने 4 शूटिंग की है, बड़ी इजीली शूटिंग हो गई है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है। हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं अंदर से अपनी फीलिंग बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार के बीच रहकर वहां काम कर पाऊंगा। इससे बड़ी बात क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक्टर है, हम क्या होता है छोटा सा काम करते हैं, अखबार में फोटो छप जाता है, लोग हमको बहुत बड़ा मानने लगते हैं कि यार ये तो बहुत बड़े लोग हो गए। लेकिन अब उस डर के मारे हम किसी को अपने अंदर की तकलीफ नहीं बता पाते और अकेले फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं। कब कोई इसकी मदद करेगा, अकेला डिप्रेशन में आ जाता आदमी। लेकिन अपने परिवार के बीच रहेगा, अगर वो काम करेगा फिल्म लाइन में, अगर 19-20 के साथ दिक्कत भी है, कोई टेंशन में भी है, तो परिवार वाले 10 लोग पूछ लेंगे, 7 वाले पूछ लेंगे क्या दिक्कत है भाई तेरे को बता। तो वो जो बीच का बेचारे जो परेशान है, लोग कहीं ना कहीं सुसाइड भी करने पे उतर आते हैं, तो इन सब चीजों से बचेंगे। उत्तर प्रदेश में काम कोई भी हो, लोकेश जी अच्छी बात कही आपने, काम कोई भी हो, लेकिन उस काम को हम अपने क्षेत्र में जहां पर परिवार रह रहा है, जहां पर आप सभी रह रहे हैं, वहां पर कर पाए, तो जाहिर सी बात है हर कोई यही चाहता है। कोई नहीं चाहता कि अपने परिवार को छोड़कर वो दूसरी जगह जाए, या तो वो ये चाहता है कि उसको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपने पूरे परिवार को लेकर जाए। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि लोग अकेले काम करने जाते हैं, स्टूडेंट अकेले पढ़ने जाते हैं, परिवार नहीं जाता है। 30 सेकंड में और देना चाहूंगी। आरिफ साहब, अरशद साहब माफ कीजिए, 30 सेकंड, क्या और बोलना चाहेंगे आप? आरोप कई आपके ऊपर भी लग रहे हैं, 30 सेकंड। देखिए उत्तर प्रदेश में जी जो भारतीय जनता पार्टी के विकास के दावे हैं, जितने भी समिट हुए हैं, जितना फाइनेंस आया है, झूठ बोल रहे हैं, इसका एक व्हाइट पेपर उत्तर प्रदेश सरकार जारी करेगी 6 साल में। श्वेत पत्र चाहिए। अच्छी बात है, आपने अच्छा सवाल रखा जावेद साहब। कितना कहाँ लगाया है और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है तो आप भी तो चाहेंगे ना कि यूपी वासियों के लिए अच्छा हो, इसमें सियासत बीच में ना आनी चाहिए, आपकी राजनीतिक रोटियां नहीं आनी चाहिए। जावेद साहब कहिए, 30 सेकंड। देखिए लखनऊ में जो है पुरानी धरोहरें हैं, फैजाबाद में पुरानी धरोहरें, नवाबों की सारी जो वहाँ पर धरोहर है, वहाँ पर आपके रेजिडेंसी में
और जो है लखनऊ में बहुत सी शूटिंगें इससे पहले हुई, लखनऊ विश्वविद्यालय में न जाने कितनी शूटिंग हुई। तो क्या इससे पहले क्या शूटिंग नहीं होने दी जाती थी? क्या ढेला पत्थर मारते थे लोग? ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अब जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हम लोग किस चीज के विरोध में, ये नहीं है आप ला रहे हैं, आपका वेलकम है, लेकिन आप ये क्यों बता रहे हैं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जंगल राज था? आप हरियाणा के जंगलों में उनको शायद याद नहीं रहा होगा कि आपका भी एक लंबा सियासी कार्यकाल रहा है ना उत्तर प्रदेश में। कमियां तो आपके कार्यकाल में भी थी, अभी भी हैं, जिन्हें दुरुस्त तब भी आप करते थे और आपकी सरकारें भी कर रही है। 30 सेकंड दीपक साहब, 30 सेकंड, श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। एमओयू पिछली बार अगर साइन हुए थे तो जनता को जवाब चाहिए, विपक्षी पार्टियों को जवाब चाहिए। दीपक जी 30 सेकंड। नहीं, निश्चित रूप से मैं अर्षद जी को भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 5 वर्ष के किए गए कार्यकाल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने बताया कि हमने 5 वर्ष के अंदर जनता को ये करने का काम किया है, ऐसे गरीब कल्याण की योजनाओं से जुड़ने का काम किया है, हमने ऐसे समिट में लोगों को निवेश करने का काम किया है। दूसरी बात जावेद भाई को बताना चाहता हूं कि जावेद भाई किस तरीके से देश को 70 साल तक गर्त में लौटने का काम किया, कैसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, कैसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम किया, उस पर भी पिक्चर बननी चाहिए। और जिस तरीके से लोकेश भाई ने पूरी भावुकता के साथ, मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो उसी चीज से, उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उतनी भावुकता के साथ उन्हें चर्चा को पूरे जनता के साथ काम, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश बन रहा है, जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, हम उत्तम प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसको लेकर चर्चाएं जोरों पर है और ये कहा भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में जाकर, मुंबई में जाकर तमाम लोगों से मुलाकात की, जिसमें एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी शामिल थे और उसके अलावा अंबानी और तमाम ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की है जिन्होंने आश्वस्त किया है कि वो उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। तो डेवलपमेंट में शक कैसा? अगर डेवलपमेंट होता है उत्तर प्रदेश में तो उसमें किसी तरह की शंका या आशंका नहीं होनी चाहिए। सवाल यही है कि अगर इन तमाम चीजों को हम होते हुए धरातल पर देखते हैं तो जाहिर सी बात है इन तमाम सवालों के जवाब भी वहीं मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आस है तब तक सकारात्मक पॉजिटिव रहने की जरूरत है। सियासत की रोटियां फिर कभी सेक लीजिएगा, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में सोचिए, उनके रोजगार के बारे में सोचिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।